टिहरी चार धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव है ऋषिकेश, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, श्रीनगर होते हुए यात्री चार धाम जाते हैं। चार धाम यात्रा को लेकर सीएमओ श्याम विजय ने कहा कि 29 एम्बुलेंस के साथ ही 20 स्वास्थ्य केंद्र पूरे स्टाफ और दवाइयों के साथ तैनात किए गए हैं। तो सर, चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है। कितने यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ पर? इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो चार धाम यात्रा हमारी शुरू होगी, इसमें हमने टोटल 29 एम्बुलेंसेस की हम सहायता लेंगे इन यात्रा मार्गों पे अगर हमें कहीं किसी प्रकार की आवश्यकता होती है, जिसमें से 13 एम्बुलेंस तो 108 की हैं, बाकी हमारी विभागीय एम्बुलेंस हैं। और इन समस्त जो हमारे यात्रा मार्ग हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारा टिहरी है वो सभी यात्रा का जो है गेटवे है, यहीं से होकर के सारी यात्राएं शुरू होती हैं, चाहे हमारा बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो। तो जो हमारा बद्रीनाथ और केदारनाथ का रास्ता जो ऋषिकेश से कीर्तिनगर तक का होके जाता है, और जो ऋषिकेश से कांडीसौड़ या छाम तक जाता है जिसको हम यमुनोत्री मार्ग बोलते हैं, और जो हमारा उधर नैनबाग से होके जाता है कटा पत्थर होके, जिसको हम यमुनोत्री बोलते हैं। तो इन समस्त पे हमारी लगभग 20 चिकित्सा इकाइयाँ हैं। इन समस्त चिकित्सा इकाइयों में समस्त डॉक्टरों को और वहाँ पे जो उपस्थित स्टाफ है, इसको अच्छी तरीके से वार्न कर दिया गया है। इनको आवश्यक संसाधन और जो हमारी औषधियाँ हैं ये प्रदान कर दी गई हैं, और इनका हम लोग एक सूक्ष्म प्रशिक्षण भी करवाए हैं कि आपात स्थिति में अगर किसी रोगी का हमको कहीं संदर्भण करना हुआ या उसका जो उपचार करना हुआ या उसको जो सेवाएं प्रदान करनी हुई, वो किस तरह और कितनी त्वरित की जाएंगी, इससे संबंधित दिशा निर्देश और प्रशिक्षण इनको प्रदान कर दिए गए। डॉक्टर साहब, क्योंकि जब उत्तराखंड की यात्रा पर देश विदेशों के जो श्रद्धालु हैं वो यात्रा पर आते हैं, तो कभी क्या होता है कि कोई दुर्घटना हो गई या कोई किसी तरह की कोई घटना हो जाती है, तो वो किस तरह से तत्काल आपकी टीम तक पहुंचे, उसके लिए किस तरह का टोल फ्री नंबर है या क्या इस तरह का क्या व्यवस्थाएं की गई? बिल्कुल, हमारा एक हम टोल फ्री नंबर भी सर्कुलेट करेंगे, और समस्त जहां से यात्रा प्रारंभ होती है उसमें हर 20 किलोमीटर के आसपास हम एक बड़ा होर्डिंग बोर्ड भी लगवाएंगे, जिसमें हमारी अगली चिकित्सा इकाई का नाम और किलोमीटर की दूरी और उपलब्ध सेवाओं का विवरण होगा। और हम ये ज़रूर चाहेंगे कि हमारे जो दूर दराज से या हमारे अन्य प्रदेशों से हमारे श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए आएँ, और अगर पहले तो हम कोशिश करेंगे कि भगवान बद्री केदार से उनको कोई दिक्कत ना हो, सब कुछ ठीक ठाक हो कि उनकी यात्रा संपन्न हो। लेकिन अपरिहार्य स्थिति में अगर उन्हें किसी चिकित्सकीय सहयोग की आवश्यकता होती है, तो हम उनको ऐसी गुणवत्तापरक और अच्छी सेवाएं और अच्छा व्यवहार दें कि जाने के बाद उनको जो अतिथि देवो भव की हमारी मतलब परंपरा है, उसका एक अच्छा संदेश लेके जाएं, और हमारी स्वास्थ्य जो सेवाएं उनको मिलें, वो उससे महसूस करें कि हमको जो है बेहतर उपचार और उचित समय पर मिला। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट, टिहरी गढ़वाल।